हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विटामिन डी एक बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है और इसका हमारे बॉडी के बहुत सारे सिस्टम पे एक पावरफुल इफ़ेक्ट होता है। और बाकी सारे विटामिन से परे विटामिन डी एज अ हार्मोन भी हमारे बॉडी में एक्ट करता है और हमारे बॉडी के हर एक सेल में विटामिन डी के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। मतलब हमारे बॉडी का हर एक सेल विटामिन डी को लेकर के रिएक्ट कर सकता है। और जब हमारा बॉडी सनलाइट से एक्सपोज होता है तो हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके थ्रू विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली होता है। इसके साथ साथ विटामिन डी बहुत सारे खाने में, जैसे फ़िश, साल्मन फ़िश की बात मैं करूं, या फिर बहुत सारे फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें विटामिन डी इन्फ्यूज़ रहता है, उस तरह के प्रोडक्ट के थ्रू विटामिन डी हमारे बॉडी में मिलता है। बट सिर्फ खाने के थ्रू अगर आप ये सोचते हैं कि आपको विटामिन डी पूरी मात्रा में मिल रहा है, जितना आपको चाहिए उतना इनफ आपको विटामिन डी मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है कि आप सिर्फ खाने के थ्रू विटामिन डी के नीड को पूरा कर सकें। और विटामिन डी डिफिशिएंसी बहुत कॉमन भी है हम लोगों में। तो अब बात करते हैं कि डेली रिक्वायरमेंट विटामिन डी का क्या होता है। अगर मैं अडल्ट की बात करूं तो डेली रिक्वायरमेंट जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस होता है, जो RDA होता है विटामिन डी का, वो होता है अराउंड 600 to 800 इंटरनेशनल यूनिट। एंड विटामिन डी डिफिशिएंसी बहुत कॉमन है। अगर इस्टीमेट लगाया जाए तो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग अराउंड 1 बिलियन लोग वर्ल्ड वाइड ऐसे हैं जिनको विटामिन डी की डिफिशिएंसी है और उन्हें पता भी नहीं है। इस बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, किनको विटामिन डी डिफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। अगर आपका स्किन डार्क है तो उस केस में विटामिन डी डिफिशिएंसी होने का चांस होता है। अगर आप ओबेस हैं तो चांस होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो आपको विटामिन डी डिफिशिएंसी का रिस्क हो जाता है। आपके खाने में ज़्यादा उस तरह की चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, जैसे फ़िश हो गया, या फिर डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं है आपके खाने में इंक्लूडेड, आपके डाइट में इंक्लूडेड, या फिर आप ज़्यादातर घर के अंदर रहते हैं, इंडोर अगर आप रहते हैं तो आपको चांस होता है। इसके साथ साथ अगर आपको किडनी की डिज़ीज़ है या फिर थायराइड की डिज़ीज़ है तब आपको विटामिन डी डिफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। एंड जैसे मैंने बताया कि क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं कि उनको विटामिन डी की डिफिशिएंसी है, क्योंकि इसका जो सिम्टम होता है वो बहुत ही माइल्ड होता है, या फिर उनके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ भी रहा है पर वो इस तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हो सकता है उनको विटामिन डी की डिफिशिएंसी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 8 साइंस एंड सिम्टम्स बताऊँगी जिससे कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता चल सके कि विटामिन डी डिफिशिएंसी होने से क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, या फिर क्या सिम्टम ऐसे हैं जिससे कि आप ये पता लगा सकते हैं या आप डाउट कर सकते हैं कि हो सकता है आपको विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो, एंड फर्दर आप उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए हॉस्पिटल जाएं। तो इसमें सबसे पहला सिम्टम आता है कि आप सिक फील कर सकते हैं और आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो विटामिन डी का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है कि वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के रखे, जिससे आप जितने भी इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरियाज एंड वायरसेस हैं उससे आपका बॉडी आपको बचा सके और उससे फाइट कर सके। क्योंकि विटामिन डी हमारे उन सेल के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट करता है जो हमें इन्फेक्शन फाइट करने में हेल्प करते हैं। मतलब जो हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं उससे विटामिन डी डायरेक्ट इंटरैक्शन करता है। तो अगर आपको बार बार कोल्ड एंड फ्लू होता है, आप इसके जकड़ में बार बार आ जाते हैं, तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके बॉडी में विटामिन डी का लेवल कम हो। क्योंकि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक रिसर्च बेस्ड बात है कि इसमें बहुत सारे रिसर्च हुई हैं और इस रिसर्च में ये पाया गया है कि कई लोगों में जिनमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ होते हैं, ब्रोंकियल डिजीज़ेस होते हैं, उन लोगों में विटामिन डी की डिफिशिएंसी देखी गई है। और कई स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि अगर आपका डेली डोज विटामिन डी का एक सर्टेन अमाउंट पे है या फिर एक ऑप्टिमम लेवल पे है तो आपको इन्फेक्शंस, स्पेशली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा सिम्टम होता है फटीग एंड टायर्डनेस। थकावट लगने के बहुत सारे कारण होते हैं और विटामिन डी की डिफिशिएंसी उनमें से एक कारण हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया कि टायर्ड फील करने का बहुत सारा कारण होता है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को लोग ओवरलुक कर देते हैं, मतलब उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और रिसर्च में ऐसा पाया गया है लोगों में ये थकावट वाली फीलिंग काफ़ी कम पाई गई है अगर वो रेगुलरली विटामिन डी का सप्लीमेंट लेते हैं तो। थर्ड सिम्टम होता है बोन एंड बैक पेन। चूँकि विटामिन डी हमारे बोन हेल्थ को बहुत तरीके से अफेक्ट करता है, जैसे विटामिन डी हमारे बॉडी में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है,
तो बोन पेन और लोअर बैक पेन अगर आपको है तो उसमें एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये भी हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो। फोर्थ साइन होता है डिप्रेशन। तो विटामिन डी का लेवल हमारे बॉडी में हमारे मूड को भी अफेक्ट करता है। स्पेशली ओल्डर एडल्ट की अगर मैं बात करूं तो ये लिंक रिसर्च में सामने आई है। नेक्स्ट साइन होता है, दैट इज़ अ फिफ्थ साइन, कि अगर किसी चोट लगने के बाद या किसी सर्जरी के बाद आपका जो वुंड है वो स्लो हील कर रहा है, आपका वुंड हीलिंग इम्पेयर्ड हो रहा है, तो वो भी एक साइन होता है विटामिन डी के डिफिशियंसी का। क्योंकि लैब रिसर्च में ये पाया गया है कि विटामिन डी उन कंपाउंड के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है जो कि क्रूशियल होते हैं न्यू स्किन के फॉर्मेशन में या फिर वुंड हीलिंग के प्रोसेस में। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया था कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में विटामिन डी एक हेल्पफुल विटामिन साबित होता है और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने में भी विटामिन डी हेल्प करता है। तो इसीलिए वुंड हीलिंग और विटामिन डी के लेवल का एक रिलेशन पाया गया है, क्योंकि विटामिन डी का बहुत सारा रोल होता है हमारे बॉडी में। इसके साथ साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपको बोन लॉस का प्रॉब्लम हो जाता है, आपके बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। तो अगर आपको इस तरह का जाँच आपके डॉक्टर बोलते हैं कि आपको बोन मिनरल डेंसिटी की जाँच करानी है, तो कैल्शियम की कमी के साथ साथ आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी भी एक फैक्टर होती है, जिसकी वजह से आपको बोन लॉस का प्रॉब्लम होता है या फिर वीक बोन का प्रॉब्लम होता है। और क्योंकि विटामिन डी से ही कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है, तो ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो ऐसे तो हेयर लॉस को जनरली लोग स्ट्रेस से लिंक करते हैं कि आपको स्ट्रेस ज़्यादा है इसलिए आपको हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है। इसके साथ साथ अगर ज़्यादा मात्रा में आपको हेयर लॉस हो रहा है तो इसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हम लिंक कर देते हैं। कई बार कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल्स में, जैसे एलोपेशिया हो गया, लाइक पैचेस में आपका हेयर जा रहा है, उस तरह के केसेस में आपको विटामिन डी का भी अपने बॉडी में जांच कराना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि विटामिन डी की भी कमी आपके बॉडी में हो, जिसकी वजह से आपको सीवियर हेयर लॉस का सामना करना पड़ रहा है, स्पेशली फीमेल्स में। नेक्स्ट सिम्टम हो सकता है आपको मसल पेन हो, क्योंकि मसल पेन का एक एग्जैक्ट कॉज पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट क्योंकि ये रिलेशन देखा गया है कि विटामिन डी का लेवल और हमारा जो नर्व होता है पेन को लेकर के हमारे बॉडी में, उसके इंटरैक्शन का लिंक पाया गया है, तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि अगर आपको मसल पेन ज़्यादा अमाउंट में है तो आपको अपना कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल चेक कराना ज़रूरी है। तो ये वीडियो बनाने का बॉटम लाइन क्या है, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे सिम्टम ऐसे होते हैं जो हमें होकर भी हमें पता नहीं चलता कि इसका रीज़न क्या है, कई बार हम इग्नोर कर देते हैं उस सिम्टम्स को। तो अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपने विटामिन डी लेवल को जाकर चेक कराना चाहिए। और अगर विटामिन डी लेवल कम है तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है अपने विटामिन डी के लेवल को ऑप्टिमम लेवल पे लाना अपने बॉडी में। अपने डाइट के थ्रू और सन एक्सपोजर के थ्रू आप अपने विटामिन डी के लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने डॉक्टर से बात कीजिए, विटामिन डी का सप्लीमेंट बहुत सारा अवेलेबल है, जिससे कि आप अपने बॉडी में विटामिन डी के लेवल को एक ऑप्टिमम लेवल पे ला देते हैं। आप एक अच्छा हेल्थ बेनिफिट अपने लिए अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।